हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में और जानेंगे इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में से सबसे बेस्ट फंड्स कौन से हैं। दूसरी कैटेगरी के बेस्ट फंड्स जानने के लिए आप हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए अब वैल्यू स्ट्रेटेजी को समझते हैं। वेल गाइज, ये स्ट्रेटेजी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर बेस्ड है, जिसमें इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को लो प्राइसेस या डिस्काउंटेड प्राइसेस पर खरीदते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर किसी चीज को सस्ता खरीदा जाए तो उसमें हाई रिटर्न्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी बन जाती है। और यही सेम चीज आपने भी रियलाइज करी होगी, जब भी हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को खरीदते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि मार्केट में फॉल आ जाए तो हमें स्टॉक सस्ते में मिल जाएंगे और जब भी मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलेगा। पर जब भी हम मार्केट को ब्रॉडली देखते हैं तो उसमें हमें दो तरह की वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पहली, जब क्वालिटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस या तो मिसमैच होते हैं या सस्ते दाम पर मिल रहे होते हैं, जिसके पीछे इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, ऑपरेशंस में कुछ टेम्परेरी चैलेंजेस आना। वहीं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स मैक्रोस और मार्केट बिहेवियर के इंपैक्ट से होती है और ये मेनली सिक्लिकल सेक्टर्स में ज्यादा रहती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है पुअर क्वालिटी कंपनीज में। अब ये वो कंपनीज होती है जो इंटरनल प्रॉब्लम से पूरी तरह फेल हो चुकी होती है, जिसमें रेवेन्यूज लगातार गिर रहे होते हैं और लॉस मेकिंग कंपनीज बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंपनीज में टर्न अराउंड्स भी होते हैं जिससे इनमें फिर से शानदार रिटर्न्स बनते हैं। टेक्निकली ऐसी इन्वेस्टिंग को हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। लेकिन ऐसी इन्वेस्टिंग के लिए आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और पेशेंस भी। साथ ही कभी कभी स्टॉक सिलेक्शन भी फेल हो जाते हैं, इसलिए हम वैल्यू स्टाइल स्ट्रेटेजी वाले फंड्स प्रेफर करते हैं। पर एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण म्यूचुअल फंड रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो पूरा खुल के कॉल्स नहीं ले पाते हैं। इससे शायद हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स एक्सपीरियंस ना हो जो हम इस स्ट्रेटेजी से ले सकते हैं। पर फायदा ये है कि म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स फेलियर्स के चांसेस कम होते हैं। अभी इस कैटेगरी में हमें लगभग 19 फंड्स मिले हैं और उसमें से हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 3 फंड्स। अब ये वो फंड्स हैं जो सही तरह से वैल्यू स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और अच्छे से मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। इसी के साथ अच्छी मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और लास्टली अभी का पोर्टफोलियो वैल्यू स्टाइल के अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसलिए अपॉर्चुनिटी सिक्लिकल स्टॉक्स में ही अवेलेबल है। टॉप 3 फंड्स हैं IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी टैप कर ले, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड की बात करते हैं और इसमें इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को समझते हैं। आइडियाज को हंट करने के लिए ये बॉटम अप रिसर्च प्रोसेस यूज करके अंडर वैल्यूड कंपनीज को निकालते हैं। फिर 3 तरह की कंपनीज के साथ पोर्टफोलियो बनाते हैं। पहला, लीडर कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो नॉन निफ्टी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जैसे कि बियरिंग, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। फिर चैलेंजर्स। ये बेसिकली निफ्टी और कोर सेक्टर्स वाली कंपनी है जो बिलोंग करती है बैंकिंग, ऑटो, फार्मा जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स। लास्टली, इमर्जिंग बिजनेसेस, जो कि डाउन साइकिल में है पर स्केल अप करने की क्षमता बहुत अच्छी है। फंड का भी करंट पोर्टफोलियो देखें तो मिड एंड स्मॉल कंपनीज में अच्छा खासा एलोकेशन है, क्योंकि अच्छी वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी स्मॉल एंड मिड कैप्स कंपनीज में ज्यादा मिलती है। सेक्टर वाइज ये सिक्लिकल कंपनीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से सिक्लिकल स्टॉक्स और सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ बाकी है। इसमें मेनली सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, होटल्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस्ड है। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 88% तक मिले हैं और 3 एंड 5 ईयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स 14.91% एंड 17.37% तक मिले हैं। कैटेगरी वाइज रिटर्न्स हाई रहते हैं, पर इस फंड में रिस्क भी हाई रह सकती है। अभी कैटेगरी वाइज रिस्क एवरेज है। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल वैल्यू स्टाइल होनी चाहिए, रिस्क का टॉलरेंस हाई होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 ईयर्स का तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की। इस फंड में वैल्यू स्ट्रेटेजी के आइडियाज को फाइंड करने के लिए बॉटम अप रिसर्च ही फॉलो करते हैं और ये मेनली 4 तरीके की कंपनीज को पिक करते हैं। पहली होती है टर्न अराउंड कंपनीज, जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है। फिर दूसरी वो कंपनीज लेते हैं जो अपने फंडामेंटल वैल्यूज से कम प्राइस पर ट्रेड हो रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट फॉल में ज्यादा मिलती है। फिर सिक्लिकल स्टॉक्स और लास्टली वो कंपनीज जिनकी ग्रोथ में कमी आने से प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आती है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ वापस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आ सकती है।
अभी करंट पोर्टफोलियो देखे तो एलोकेशन जाइंट कंपनीज में ज्यादा है, जहां मेनली लार्ज कंपनीज में वैल्यू अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। सेक्टर वाइज देखे तो ये फाइनेंशियल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जहां पीएसयू एनबीएफसी जैसे सेक्टर्स में अच्छा खासा स्कोप अभी अवेलेबल है। साथ ही इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर भी एलोकेशन ज्यादा है। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 47% तक रिटर्न मिले हैं और 3 एंड 5 ईयर्स में रिटर्न्स 13.95% और 16.36% तक मिले हैं। फंड में रिस्क थोड़ी सी कम रहती है, कैटेगरी वाइज रिटर्न्स एवरेज रहते हैं और रिस्क बिलो एवरेज रहती है। इस फंड में भी रिस्क की टॉलरेंस हाई होना चाहिए और शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस के टाइम स्ट्रॉन्ग पेशेंस होना चाहिए। अब आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करते हैं तो ये काफी पुराना फंड है और काफी डिफेंसिव वैल्यू स्टाइल फॉलो करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं। रिसर्च प्रोसेस बॉटम अप ही है, जहां ये फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करते हैं और मार्केट में स्पेशल सिचुएशंस को कैप्चर करके इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं। सो ये ट्रेडिशनल वैल्यू स्टाइल फॉलो करते हैं, जहां ये वैल्यूएशंस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हैं। स्पेशल सिचुएशंस जैसे मैक्रोज, बिजनेस साइकिल्स या मार्केट फॉल के दौरान स्टॉक्स की प्राइसेस गिरने पर अच्छी पोजीशन बनाते हैं। मार्केट कैप वाइज पोर्टफोलियो जाइंट और लार्ज कंपनीज में ज्यादा है। सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, यानी सिक्लिकल, सेंसिटिव और डिफेंसिव सेक्टर्स में जहां भी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है उसको कैप्चर कर रखा है। बस हेल्थ केयर और यूटिलिटीज में ओवरवेट है। फंड के कंट्रोल मैनेजमेंट से रिटर्न्स भी स्टेबल रहते हैं। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स 51% तक रहे हैं। 3 और 5 ईयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स 14.38% और 12.63% है। कैटेगरी वाइज रिटर्न्स एवरेज है और रिस्क बिलो एवरेज है। सो अगर कोई इन्वेस्टर वैल्यू स्टाइल में बिलीव करता है पर लो रिस्क या डिफेंसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए ये फंड बेस्ट है। सो ये थे हमारे बेस्ट वैल्यू स्ट्रेटेजी फंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर से लाइक करें और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।